नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज ऑफ सेट नंबर आपका है 79। ठीक है, अगर इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 1 से लेकर 78 तक अगर आप लोग सेट को नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा सेट वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, 2 दिन से आपको वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा एएलपी का एग्ज़ाम था, इसके वजह से वीडियो जो है हम नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज से जो है आप लोग को डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं हम लोग 79 सेट का। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत में किस वायसराय के द्वारा जो है दी गई घोषणा को कह रहा है कि अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में किस वायसराय के द्वारा दी गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा लॉर्ड लिंथगो के अगस्त प्रस्ताव की घोषणा को। आगे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जो 1947 का पोर्टफोलियो के अंतर्गत अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से जो है आपका भिन्न था। तो ये आपको थे CH भाभा, ये जो था 1946 और 47 के पोर्टफोलियो से जो इनका भिन्न था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, केवल 3 जो है यानी कि CH भाभा जो है यहाँ पे भिन्न हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा कि इसमें आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। वहीं आप बात करेंगे MK गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। आगे कह रहे हैं कि फैजाबाद या अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था फैजाबाद से। तो ये आपका विद्रोह का नेतृत्व जो है मौलवी अहमदुल्लाह शाह के द्वारा जो है यह किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। तो ये आपको बंगाल गजट को जो है आपको भारत का पहला स्थानीय भाषा का जो है समाचार पत्र माना जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राटों को प्रतिवर्ष खाली स्थान जो है भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए जो है भुगतान करने के लिए सहमत हुआ था। तो ये आपको हो जाएगा 26 लाख। आगे दिया है कि कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया था। तो ये आपको पारित किया था 1794 ईस्वी में। रूस में कह रहा है कि नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो ये आपको नई नीति लागू करने का श्रेय जो जाता है आपको केरेंस्की, स्टालिन और लेनिन को। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, तीनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था। ऑनर क्रॉस है, एक उपहार है, उपाधि है, ये किससे सम्मानित किया गया था। तो ये आपको सम्मानित किया गया था अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने का वर्ष मिलाइए। ठीक है, तो बारडोली किसान आंदोलन ये कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1928 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा किया था। तो ये आपको कब किए थे, तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था कब, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल मजदूर कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कह रहा है कि कौन सी नदी जो है शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे गोमल आपका शामिल नहीं है। आगे कह रहा है यहाँ पे कौन सही सुमेलित दिया गया है। जैन तीर्थकर उनका प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित है, तो मलिनाथ सिंह, ये आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है भूमिदान का, तो ये आपको पहला मिलता है कहाँ पे, तो नानाघाट अभिलेख से। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला
ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला, तो ये आपका है अर्थशास्त्र, ठीक है। इसी तरह से आप लोग ग्रुप अगर डिस्कशन चाहते हैं अच्छे से, आप साथ प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मौर्यकालीन करों में कह रहा है कि कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था मौर्यकालीन करों में, तो ये आपका कौन था, बलि, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा कैलाशनाथ मंदिर, ये आपका जो है पल्लव काल से संबंधित नहीं है। आगे कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को जो है भेदा था, तो ये आपको कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। मसाहत निम्न से संबंधित है, मसाहत जो है कह रहा है कि किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा भूमि से। चंदेल साम्राज्य का कह रहा है कि जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था, कह रहा है कि चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम जो है किस चंदेल राजा के नाम से जो है उत्पन्न हुआ, तो ये आपको हो जाएगा जय शक्ति, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। निम्न में कह रहा है कि किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श अस्यानी कहा गया है, तो ये आपको अकबर को हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है, तो ये आपका घराना याद रखिएगा कि मेवाती घराना हो जाएगा। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित थी, तो ये आपका थी भारतनाट्यम से। चलिए आगे देख लेते हैं। चौका पुराण भारत की किस क्षेत्र का लोक कला है, चौका पुराण, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहाँ चौक लिखा है लेकिन याद रखिएगा चौका पुराण हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, तो ये आपको किया गया था जॉर्ज लेमेंटेर के द्वारा। चलिए आगे कह रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार कह रहा है कि कौन सा क्रम यहाँ पे सही है, तो पृथ्वी से कह रहा है तो हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में कह रहा है कि अधिकतम कितना सूर्य ग्रहण हो सकता है, तो ये आपको हो सकता है 5। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा कि अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो असम, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा दर्रा जो है उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच आपका स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा पालघाट दर्रा। निम्नलिखित नदियों में से कह रहा है कि किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं, तो ये आपको हो जाएगा अलकनंदा। चलिए अगला है कि बगलिहार बांध कहाँ पे पड़ता है, तो बगलिहार आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कह रहा है कि कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा देवदार, ठीक है। निम्न से कह रहा है कि कौन सा श्रम जो है गहन उद्योग है, ठीक है, तो ये आपको होता है चाय। कोलार कोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपको है कर्नाटक में। लेप्चा और हो जनजाति सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है, तो लेप्चा और हो याद रखिएगा कि यह उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 का विस्तार कहाँ है, तो याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है दिल्ली से चेन्नई के बीच, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका है ब्राजील। निम्न में कह रहा है कि कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था, तो 1986 के अधीन गठित का हुआ था आपको केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। भारत में कह रहा है कि जैव विविधता यानी कि हॉट स्पॉट के रूप में घोषित क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका है हिमालय। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं होगा, ठीक है। जबकि लैंगिक समानता, शून्य भूख और अच्छा स्वास्थ्य और भलाई ये 2030 तक आपको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो ये आपको HC मुखर्जी हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि किनको विधि के शासन
के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा। तो ये आपको किनको माना जाएगा, तो याद रखिएगा कि शक्ति के परिसीमन, ठीक है। उसके बाद आपको विधि के समक्ष समानता हो जाएगा, और एक होता है आपको स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस देश में हुआ है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, तो ये आपको हुआ है स्विट्जरलैंड में। कह रहा है कि कौन सा युग में यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है 44 का। तो वित्त आयोग का गठन जो है आपको 280 क दिया गया, ये आपका गलत है, सिर्फ 280 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों का निरंतर उल्लेख है? तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 10। भारतीय संविधान के भाग 4 कह रहा है कि अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B जो है, इसका संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा सहकारी समितियां से। आगे दिया है कि किसे भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा याद रखिए कि भारत के सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति नहीं किया जाता, बल्कि यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो उड़ीसा में आपको राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है, तमिलनाडु में 18 है, और महाराष्ट्र में आपका 19 है। आंध्र प्रदेश में हमारे हिसाब से लग रहा है कि 11 है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये यहाँ पे आपका गलत दिया गया है, बाकी तीनों जो है आपका यहाँ पे राइट है। अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो अनुमान समिति का कार्यकाल जो है आपका 1 वर्ष का होता है। स्वतःशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संबंधों का निलंबन की शक्ति किससे प्राप्त है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये आपको किसको प्राप्त हो जाएगा, राज्यपाल को। याद रखिएगा यहाँ पे राज्यपाल सही हो जाएगा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण कितना अभी है? तो M3 संस्करण है। वे वस्तुएं जो एक साथ खपत होती हैं उसको क्या बोला जाता है? तो जो एक साथ खपत होती हैं उसे अनुपूरक वस्तु बोला जाता है। भारत सरकार के द्वारा कहा है कि ABC इंडेक्स घोषित किया गया है, यह संबंध इससे है, तो ये आपका स्वास्थ्य है। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 54 नंबर का NNP पूछ रहा है। तो NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्यह्रास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये आपको 8वें पंचवर्षीय योजना में। गरीबी के मापन के लिए न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता होती है, तो ये आपको होता है 2400 कैलोरी। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनना है तो आपको कितना उम्र होना चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष। मेगाबाइट में कह रहा है कि 10 से 24 होता है किलोबाइट। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित विकसित किया गया एक वेब ब्राउजर है? तो ये आपको हो जाएगा कौन सा वेब ब्राउजर है? तो आपका 59 का हो जाएगा ओपेरा। ठीक है, चलिए आगे है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र निम्न में से किस देश के पास जो है सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो ये आपको हो जाएगा कौन सा, भारत के पास। संयुक्त राष्ट्र किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाता है? तो ये आपको 15 अक्टूबर को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका है एम्स्टर्डम में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा संग्रहालय आपको केरल में स्थित है? ठीक है, तो केरल में कौन सा है? तो नेपियर संग्रहालय आप याद रखिएगा कि केरला में है। आगे कह रहा है कि यूएन का 153वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा कौन सा, तो याद रखिएगा दक्षिणी सूडान। मैराथन में कह रहा है कि तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपको होता है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, चलिए परमवीर चक्र से कह रहा है कि सम्मानित होने वाला भारतीय वायुसेना का एकमात्र अधिकारी कौन है? ठीक है, तो ये आपको अधिकारी होगा निर्मल जीत सिंह सेखो। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको लेखक हो जाएंगे बिमल जालान। चलिए आगे यहाँ दिया मजलिस किस देश का संसद का नाम है? तो ये आपको कमेंट करके बताना होगा कि मजलिस जो है किस देश की संसद का है नाम है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान पाकिस्तान में कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको सांदूर में।
यूनेस्को द्वारा कहा है कि निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अहमदाबाद। हाल ही में कहा है कि नई स्वर्ण समृद्ध मुद्रा जीग किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको लॉन्च किया है जिम्बाब्वे के द्वारा। बिहार में कहा है कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको किया गया था पटना में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? तो यह विषय आप याद रखिएगा कि था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति की विश्वसनीय भागीदार। हाल ही में कहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका प्रभा अनात्रे का निधन हो गया। वह किस घराने से संबंधित थी? तो आप घराना याद रखिएगा कि हो जाएगा किराना घराना। ठीक है, ऑप्शन ए। हाल ही में कहा है कि पुरातत्वविद को भारत के किस स्थान पर नवपाषाण युग के पत्थर के दुर्लभ औजार मिले हैं? तो ये आपको मिले हैं, याद रखिएगा, हैदराबाद से। हाल ही में कहा है कि संसद में किस विषय पर कहा है कि एक श्वेत पत्र जारी किया गया था? ठीक है, तो आप विषय का नाम याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। राजगीर, किऊल, नवादा, बांका किन चट्टानों में प्रभावित मिट्टियाँ पाई जाती है? ठीक है, चट्टानों से कह रहा है कि मिट्टियाँ पाई जाती है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अग्नेय, क्वार्टजाइट और शैल से, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो ये आपका हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का कह रहा है कि पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पटना में। तुगलक काल में कह रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित हुआ? तो ये आपको बिहार शरीफ में। ठीक है, मगध सम्राट अजातशत्रु का राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो ये आपको हुआ है निर्यावाली सूत्र में। इनमें से कह रहा है कि किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है? तो ये आपको होगा बांस के पौधे के जो है ग्रीन गोल्ड बोला जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं दिया गया। ठीक है, 83 का। तो याद रखिएगा कि ये जो वेक्टर जैव कीटनाशी होता है ये आपका यहाँ पे गलत है, जबकि नीलहरी सवाल आपको जैव उर्वरक होता है। क्रायोसोपा जो है आपको पीड़क नियंत्रण होता है, और बायो 902 जो होता है सरसों का सोमा क्लोन होता है। आगे कह रहा है कि कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपको हो जाएगा फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। गुणसूत्र की वंशागति का सिद्धांत दिया था। तो ये आपको सटन एवं बेवेरी ने। ठीक है, मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होती है? करें कि मानव वृद्धि हार्मोन जो है किस ग्रंथि के द्वारा जो है स्त्रावित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो याद रखिएगा केला। आगे कह रहा है कि खाली स्थान कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होता है जो कोशिका द्रव्य का 70% या उससे अधिक होता है। तो ये आपको होता है पानी। लहसुन का विशेष तीव्र गंध खाली स्थान के कारण होता है। तो लहसुन में जो आप ये गंध देखते हैं वो आपका होता है सल्फर के कारण। किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो ये आपको किसको नहीं माना जाता है? तो जलाऊं लकड़ी को। नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा कि एक अक्रिय गैस नहीं है, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा है? तो ये आपको Au हो जाएगा। वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? तो याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको H2CO3 और NaOH। एक अर्धचालक कौन सा है? तो याद रखिएगा कि इसमें आपको अर्धचालक कौन सा हो जाएगा? तो जर्मेनियम। चलिए आगे कह रहा है कि टनल डायोड है एक, क्या है? तो इसमें याद रखिएगा कि अत्यधिक डोप किया गया पीएच जंक्शन डायोड। आगे कह रहा है कि संधारित्र C विभवांतर V और विद्युत आवेश Q के बीच सही संबंध कौन सा है? तो C बराबर होता है Q/V। आगे कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किस प्रकाशीय परिघटना का उत्तरदायी है? तो आपको प्रकाश के प्रकीकरण के कारण। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा अल्ट्रासाउंड।
और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, एक दो ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी फ़र्ज बनता है कि आप भी थोड़ा सा हमारे लिए एक चीज़ करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किस दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए, ठीक है, लिया गया समय क्या कहलाता है? तो ये आपको आवर्त कहलाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ 100 क्वेश्चन देख लिए सेट नंबर 79 का, ठीक है। जल्दी ही आपको सेट नंबर 80 अपलोड कर दिया जाएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।